राधे राधे। तो कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में बहुत पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं और कार्तिक स्नान किया जाता है। तो कार्तिक स्नान करने में काफ़ी सारी कथाएं भी की जाती हैं। तो इसी में से एक कथा है लप्सी और तप्सी की कहानी। तो हिंदू धर्म में कथाओं का काफ़ी महत्व है। अलग अलग धार्मिक अवसर पर अलग अलग कथाएं कही जाती हैं, जिसमें पर्व के कारणों से लेकर उसके महत्व और उसमें छिपे संदेशों के बारे में बताया जाता है। ऐसी ही एक लोक कथा है लप्सी और तप्सी की, जिसे मुख्य तौर पर कार्तिक के महीने में पढ़ने, कहने और सुनने का विधान है। कार्तिक स्नान के समय यह कथा जरूर सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कथा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लप्सी और तप्सी दो भाई थे। इनमें लप्सी सवा शेर लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था, जबकि तप्सी भगवान की तपस्या में ही लगा रहता। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लप्सी ने कहा कि सवा शेर लप्सी का भोग लगाने पर वह बड़ा भक्त है और तप्सी तपस्या करने की वजह से खुद को भगवान का बड़ा सेवक कहने लगा। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन्होंने उन दोनों को झगड़ते हुए देख लिया। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम लोग किस कारण से झगड़ रहे हो। तब नारद जी ने कहा कि वो इस बात का फैसला कर देंगे कि उन दोनों में सबसे ज़्यादा भगवान का बड़ा भक्त कौन है। अगले दिन जब लप्सी और तप्सी अपनी अपनी भक्ति में लग गए तो नारद जी ने चुपके से सोने की दो भारी भारी अंगूठी दोनों के आगे रख दी। जब लप्सी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने अंगूठी पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तप्सी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटनों के नीचे दबा लिया। इसके बाद जब नारद मुनि फिर वहाँ आए तो दोनों फिर कौन बड़े का सवाल दोहरा दिया, जिसे सुन नारद जी ने तप्सी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तप्सी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोरी का भाव है, जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जीने वाले लप्सी में ये भावना नहीं है, इसलिए दोनों में लप्सी बड़ा है। ये सुन तप्सी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछने लगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते और अन्य बेबस जानवरों को रोटी नहीं बनाएगा, गरीबों को भोजन कर दक्षिणा नहीं देगा और दिए से दिया जलाएगा, तो उसके पुण्यों का फल तुझे मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। तो ये थी लप्सी और तप्सी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।